नाम केशव है। मैंने ऐसे कहा था ना कि वीडियो बनाऊंगा आज कंसेंट्रिक्स के लिए, तो ये वही वीडियो है, तो कंप्लीट कर देता हूँ आज। तो कंसेंट्रिक्स में हायरिंग चल रही है वॉइस एंड नॉन वॉइस की, दोनों की। तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीछे होल्ड पे थी हायरिंग, तो अब स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, जो लिंक है चैनल की बायो में है। अब स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि आप वॉक इन जा सकते हो। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर वही है। क्यों? कि वॉक इन में सिलेक्शन रेट बढ़ गया है अब, ठीक है। कंसल्टेंसी के थ्रू भी जा सकते हो, वॉक इन भी जा सकते हो। ब्रीफिंग करनी है, मतलब आपको कुछ समझना है कि क्या होगा एक इस पार्ट से पहले आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मतलब डायरेक्टली समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉक इन के लिए आपको कहाँ जाना है उसके लिए मैसेज कर देना, मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है। जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। अब फर्स्ट वहाँ पे क्या होगा कि आपकी एचआर मिलेगी, तो हो सकता है, और मतलब कंपलसरी नहीं है, एचआर आपका एक इंट्रोडक्शन ले ले, ठीक है। अगर आप नॉन वॉइस के लिए जा रहे हो तो टाइपिंग स्पीड 25+ होनी चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छी होगी तो बेटर है। और अगर आप वॉइस के लिए जा रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ एचआर आपसे इंटरव्यू ले सकती है। देन आपको जो मतलब फर्स्ट राउंड होता है वो एमकैट का होता है। एमकैट में टेस्ट होता है। पहले मैं नॉन वॉइस का बता देता हूँ। नॉन वॉइस में आपका फर्स्ट जो होगा एक टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, मतलब आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, उस पर पैराग्राफ लिखना है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है उस पर आपको मैं बताता हूँ कि आपको पैराग्राफ फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड ख़त्म नहीं करना है एकदम से। जो वर्ड लिमिट है वो तो देखनी है आपको, ठीक है। टाइम चल रहा होगा, बट आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। जैसे मेरे पास जो आया था, मैंने बहुत बच्चों को बताया कि एक टॉपिक आया, तो उस टॉपिक पे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिख देना है, 70 to 80 वर्ड्स। लेट्स से 400 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं है बट मैं इतना एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 70 to 80 वर्ड्स का वो लिख दिया, या जितना हो सकता है। देन पॉइंट नंबर 1 एक हेडिंग डाल दी, उसके आगे का उसका लिख दिया मैटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 एक हेडिंग डाल दी, उस स्टेटमेंट में से हेडिंग, मतलब अपना माइंड लगाना है, और फिर उसका आगे का मैटर। पॉइंट नंबर 3 फिर एक हेडिंग डाल दी, फिर लिख दिया, फिर कंक्लूजन लिख दिया। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लिख दिया, बीच में वो मैटर आ गया, 3 पॉइंट आ गए। तो ऐसे लिख सकते हो, मार्क्स ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस हैं। उसके बाद उसी में ही आपको कुछ टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या ग्रामर के कुछ टेस्ट होते हैं, तो आपको कंप्लीट करने हैं वो, ठीक है। तो वो उसके लिए आप फिल इन द ब्लैंक्स वो सब है ना, वो आपके नॉन वॉइस वाले और वॉइस वाले दोनों के आते हैं। नॉन वॉइस वालों को आप बोलना पड़ता है, और नॉन वॉइस वालों को आपको टाइप करना पड़ता है। तो उसकी जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास एक पीडीएफ पड़ी है, और भी एक दो हैं, तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको वो भी भेज दूँगा, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, अब आपका एमकैट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका होता है वर्सेंट। अभी मैं नॉन वॉइस का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद होता है आपका वर्सेंट। वर्सेंट में भी जैसे नॉन वॉइस में क्या होता है, सबसे मेन पार्ट है टाइपिंग ही है, ठीक है। ग्रामर आएगी, अब सेक्शन चलते रहेंगे, वहाँ पे आपको हर सेक्शन से पहले गाइड करेंगे वो, जो एआई टाइप होता है वो, ठीक है। आईवी कॉल लेते हैं ना जैसे, तो वैसे ही वो वहाँ पे बोलते हैं, पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो आपको बस सुनना है ध्यान से कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको आंसर देने हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम आ सकते हैं, वो मिक्स आ जाता है, ठीक है। मैं उसको एक्यूरेट नहीं बता सकता कि फर्स्ट पार्ट में ही आएगा, सेकंड में आएगा। हाँ, सबसे मेन चीज़ उसमें क्या है, ईमेल राइटिंग, ठीक है। तो ईमेल राइटिंग करनी है, जिसमें कि आपको ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट आपको देख के जाना है अपने फ़ोन में, ठीक है। वो फॉर्मेट करना है, बट वो पैराग्राफ वाली बात ईमेल राइटिंग में भी कर देना। जैसे टॉपिक होगा कि राइट ईमेल टू योर सुपरवाइजर और मैनेजर फॉर द कंडक्शन ऑफ द पार्टी इन ऑफिस प्रीमिसेस। सो आपको वो मेल लिखनी है, तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना पहले तो, फिर उसके बाद वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ऐसे करके 3 पॉइंट बना देना है, 4 वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसका कंक्लूजन लिख के रिगार्ड्स अपना नाम, ठीक है। और नाम हमेशा ना रियल नेम मत लिखना, कोई फॉरेन नेम लिखना, जैसे पीटर, जॉन, ठीक। और कोई जगह का नाम भी लिखोगे तो इंडियन जगह मत लिखना, कोई भी प्लेस, कोई फेमस प्लेस वहाँ पे आता है, ठीक है। और कुछ ऐसा आता है कि जैसे आपका एक पैराग्राफ दे देंगे छोटा सा, आपको उसको पढ़ना है, और अगले पेज में मतलब 30 सेकंड मिलेंगे पढ़ने के लिए, और 30 सेकंड 45 सेकंड मिलेंगे टाइप करने के लिए। तो उसको सेम टाइप करना है। अब सेम टाइप करना है तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, उस पैराग्राफ में से मेन मेन किसी, जैसे नाम होगा किसी का, मेन मेन पॉइंट होंगे, लंच, डिनर, प्लेस, टाइमिंग कोई भी, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, ऐसे।
तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। पूरा पैराग्राफ का कंटेक्स्ट समझ के फटाफट एक रीडिंग करके उसके बाद वो पॉइंट पढ़ लेना। अगले पेज पे उसको मिला के कुछ अच्छी ग्रामर में स्पेलिंग सही होनी चाहिए वो सब लिख देना, तो आपका वो अच्छे मार्क्स हो जाएंगे उसमें, ठीक है। मेरे 72 मार्क्स आए थे वर्स्ट एंड में, तो ये अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, मतलब हाई माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, नॉन वॉइस में टाइपिंग मेन है, ठीक है। टाइपिंग करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना, तो हो जाएगा। अब बात करते हैं वॉइस वालों की। तो वॉइस में जो एमकेट होता है वही होगा कि जैसे यहाँ पे टाइपिंग है वहाँ पे स्पीकिंग होगी, ठीक है। आपको लिसनिंग और स्पीकिंग इसका टेस्ट होता है। आपको वो बोलेंगे, आपको टाइप करना है, वो देखेंगे कि सही टाइप कर रहा है कि नहीं। ये थोड़ा सा हो जाता है, और सॉरी टाइप नहीं करना, स्पीकिंग करनी है, ठीक है। आपको सुनना है और बोलना है। अब इसमें क्या होगा ना, आपने कुछ सुना, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको एक नहीं बता सकता कि इसमें ये आएगा फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में ये आएगा। वो आप खुद देखना है इंस्ट्रक्शन पढ़ के। वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा, वहाँ पे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्लियर कैसे करना है। अब आपको कुछ लाइन आई, आपने सुना, आपको समझ नहीं आया। कई बार होता है ना कि फॉरेनर लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो आपने क्या करना है, उसको सुनना ध्यान से और फ्लुएंटली एक लाइन बोल देनी है उससे रिलेटेड, या कुछ उसका नाम इंक्लूड होना चाहिए, ताकि कोई फिलर्स यूज़ नहीं करने, लाइक या हवा छोड़ रहा मुँह से, तो ऐसे मत करना, ठीक है। डायरेक्टली अपना एक्यूरेट लाइन बोल देना। अगर फिर भी नहीं समझ आता, कुछ भी नहीं आता, तो लास्ट यही है कि आप बोल देना, माई नेम इज़ केशव, आई एम अ गुड बॉय। उसकी एक्सेंट में आप बोल देना, ठीक है। ऐसे बोल देना। मतलब नाम मत बोलना अपना रियल, जोन बोलना या कुछ और बोलना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। इंडियन नाम और इंडियन प्लेस बिल्कुल भी यूज़ मत करना, स्पीकिंग में भी टाइपिंग में भी, ठीक है। उसके बाद एमकेट में ऐसा होता है, और वर्ड एंड में भी इसमें सेम होता है। वॉइस वाले में फिलर्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे अब वो मैंने को बताया कि वहाँ पे पैराग्राफ आएगा, तो नेक्स्ट पेज पे आपको राइट करना था, यहाँ पे स्पीक करना है, ठीक है। उसमें से वही है, मेन नाम और सब मेन प्लेस की जो है जगह है, वो आपको सुनना ध्यान से, टाइमिंग सुननी है, और वही आपको बोलना है, ठीक है। और अपनी ग्रामर फ्लुएंट बोलना लगातार, फिलर्स यूज़ मत करना, ठीक है। ये मेन पॉइंट याद रखना। और टाइपिंग में ये बोल रहा हूँ, स्पेलिंग अगर आपको नहीं आ रही किसी वर्ड की, तो दूसरा वर्ड अल्टरनेट यूज़ कर लेना। हर वर्ड का अल्टरनेट होता है, ठीक है, तो वो यूज़ कर लेना। उसके बाद ओप्स राउंड होगा, ठीक है, वो दोनों में कॉमन होता है। बट नॉन वॉइस में अगर आप फ्रेशर हैं तो इतना हार्ड नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा। इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना मस्ट है, थोड़ा लेंथी इंट्रोडक्शन करके जाना, थोड़ा लंबा, और स्लो बोलना इंट्रोडक्शन। वॉइस में आपको जो वॉइस वाले हैं उनको पता ही होगा, थोड़ा सा मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक की जाती हैं कि कितनी अच्छी इंग्लिश है, क्योंकि अमेरिकन कस्टमर है, ठीक है, ये फॉरेनर कस्टमर है। जो आप प्रोसेस में जाओगे तो उसके हिसाब से है, फॉरेनर इंटरनेशनल प्रोसेस है, तो आपको उस हिसाब से आपको बोलना भी है। और नॉन वॉइस वाले में भी ऐसे है। बट इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना। अगर आप एक्सपीरियंसड है तो वो ना प्रेशराइज करेंगे, ठीक है। और कई पर्सनल रीजनिंग वाले भी होते हैं, उनको और ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं हिंदी बोलने के लिए। क्यों कर रहे हो ज्वाइन, आपको बाहर अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऐसे करके। भाई मेरे साथ तो हुआ है ऐसे कई बार, कई इंटरव्यू में हुआ है, मैंने बहुत जगह दिया है, तो ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्रेशराइज होना नहीं है, फेस पे स्माइल और बोलते रहना है, अपने पे अड़े रहना है, और वन वर्ड आंसर नहीं देना। अगर वो कहेगा भी सामने से तब भी नहीं देना। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ केशव, व्हाट इज़ योर नेम, केशव, ऐसे नहीं देना, माई नेम इज़ केशव, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, और डिसेंट वे में आप इंटरव्यू दे के आना, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना, कुछ रह गया हो तो आप मुझे डीएम कर देना। और साथ में मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे अच्छी करें, तो उसमें आपको रीडिंग कर लेना स्टार्ट कर देना, ताकि वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आपके अपने आप ही, आप बोलते टाइम आपके आ जाएंगे, ठीक है। और टाइपिंग का आपको typing.com में प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइपिंग मास्टर में प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं सॉफ्टवेयर। 5-7 दिन भी करोगे ना तो बहुत अच्छी स्पीड चली जाएगी, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, और क्वेश्चन आया था कि कम्युनिकेशन का हो गया, यही सब थे। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय।